ये है दिल्ली दर्पण। संघ जो है वो कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, निरंतरता है, प्रवाह। संघ का जो कार्य है वो समाज के उत्कर्ष के लिए। समाज ठीक समझेगा तो समाज अपने आप उस बात का प्रचार करेगा। संघ जो है वो समाज के साथ चलता है, तो समाज के इतर नहीं है, समाज के हटके नहीं है, समाज का भाग है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मौका दिवाली का है। दिवाली मंगल मिलन समारोह जगह जगह हो रहे हैं और इस वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष भी है। काफी समय से संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस वक्त ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि एक ही प्रांत स्तर पर, निचले स्तर पर जाकर के जो पत्रकार हैं, छोटे छोटे पत्रकार हैं, उनके साथ भी संघ संवाद कर रहा है, उनसे मिल रहा है। तो इस वक्त हमारे पास संघ के प्रांत कार्यवाह अनिल जी हैं। अनिल जी, इस बार ये पहली बार ये प्रयास है, क्यों लगा कि इतने निचले गहराई पर भी जाकर के बातचीत होनी चाहिए? पहले तो हम सुना करते थे कि प्रचार से इनसे दूर रहते थे, फोटो तक बड़ी मुश्किल से मिलती थी, बड़े फोटोग्राफ। लेकिन ये परिवर्तन आ रहा, भी शायद महसूस होने लगा है कि नहीं, जो निचले स्तर पर ग्राउंड लेवल पर जो पत्रकार हैं उनसे भी मिला जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पत्रकार हैं उनसे हमारा सदा सर्वदा से संबंध रहा है। हमारे ही परिवारों के बच्चे हैं वो, उनका मान सम्मान होना चाहिए। जब हम प्रांत स्तर पे तो कई वर्षों से कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो नेशनल और स्टेट लेवल के पत्रकार थे उनको बुलाया जाता था। इनको भी बुलाते थे, लेकिन ये संकोचवश आते नहीं थे। तो फिर हमें ये समझ आया कि आज 20 साल का, 22 साल का बच्चा भी जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया। तो ये सब अभी कोई 5-7 साल के अंदर ही इन सब का डेवलपमेंट हुआ है। तो इसलिए मन में आया कि इनका भी मान सम्मान होना चाहिए, इनको भी दिवाली की शुभकामनाएं देनी चाहिए, इसलिए ये कार्यक्रम रखे। लेकिन लगता तो ये भी है कि अगर जो संघ के विचारधारा हैं, संघ के काम हैं, उनकी सफलताएं हैं, उनका मकसद है, वो निचले ग्राउंड लेवल पे पहुंचे रहिए, उसमें कुछ मदद कर सकें। संघ का जो कार्य है वो समाज के उत्कर्ष के लिए। समाज ठीक समझेगा तो समाज अपने आप उस बात का प्रचार करेगा। संघ अपने कार्य का प्रचार ना पहले करता था, ना अब करेगा। अभी आगे हिंदू सम्मेलन आएंगे, पूरे दिल्ली भर में लगभग 2000 हिंदू सम्मेलन होंगे, तो वो समाज ही करेंगे। समाज जो है वो संघ की 100 वर्ष की यात्रा में उनका कैसा अनुभव रहा, क्या समाज के सुझाव हैं, तो समाज के उत्कर्ष में संघ कितना सफल हो पाया है, इसको कहने का अधिकार संघ के पास नहीं है, समाज के पास है। समाज करेगा। अभी आपने कुछ 5 सूत्रों का जिक्र किया संघ में जो चल रही है, 5 बिंदुओं पे चर्चा चल रही है। उसमें पर्यावरण भी है, आर्थिक भी है, क्या क्या है वो थोड़ा खुल के बताए ताकि दर्शक समझ सके। ये 5 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, पंच परिवर्तन। इस पंच परिवर्तन की समाज को आवश्यकता है। समाज समझता है इसको, ऐसा नहीं है समाज नहीं समझता है। कोई संघ ही इसको कह रहा है, ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। संघ सहयोग कर रहा है। 5 में केवल 5 शब्दों में रख देता हूँ, क्योंकि इस समय उसको करने का समय नहीं है पूरी बात को। तो एक, छुआछूत समाप्त हो, समरसता आए समाज के अंदर। दूसरा जो है, परिवारों में संस्कार बने। आज सब जगह इसकी चर्चा होती है, तो थोड़ा थोड़ा समाज को बताने की आवश्यकता है, समाज अपने आप इसको ले जाएगा। तीसरा, स्व का बोध है। स्वभाषा है, स्वभोजन है, स्वभूषा है, ये तरह तरह के स्व के बोध हैं। चौथा जो है वो नागरिक के कर्तव्य हैं। तो हम देखते हैं कठिनाइयाँ आती हैं, नागरिक जब कर्तव्य अपना नहीं समझता है। और 5वां जो कहा गया है वो पर्यावरण की रक्षा है, पर्यावरण का संरक्षण। तो ये 5 बात जो है ये समाज भी करता है। संघ समाज के साथ जुड़ के और इसको अब एक मूर्त रूप देना चाहता है, तो उस कार्य में समाज और संघ, इसमें तो सभी चीज़ें आ जाती हैं तकरीबन। अच्छा, अभी मैंने भी 2-3 जो इस तरह के मिलन आयोजित किए हैं, उसमें चर्चा ये आती थी कि संघ एक लंबी यात्रा पर निकला है, एक मकसद है उसका, लेकिन उस मकसद को प्राप्त करने में हमें 100 साल लग गए और अभी भी वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या है मकसद और वो
कहाँ इतना लंबा सफर लग रहा है? संघ जो है वो कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, निरंतरता है, प्रवाह है, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण है। व्यक्ति का निर्माण जो है वो कोई लक्ष्य नहीं होता है कि 10 साल में पूरा हो गया उसके बाद समाप्त कर दिया जाए। संघ का वो उद्देश्य नहीं है। व्यक्ति आता रहता है, व्यक्ति में ह्रास भी आता है, उसके अंदर गुणों का प्रवाह बना रहे, ये संघ की शाखाओं के माध्यम से रहता है। तो एक तो ये उद्देश्य लेके संघ चला है, और उस उद्देश्य में आज तक का जो संघ का यात्रा है वो समाज के समक्ष है। और दूसरा हिंदू का जो भाव है, हिंदू का भाव जो पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा, जो संघ के संस्थापक थे, कि मैं डॉक्टर हेडगेवार कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र है, तो उसका अर्थ ये है कि हिंदू संस्कृति जो है वो भारतवर्ष में बनी रहे, उसके अंदर कोई कमी ना आए, समाज को हिंदू कहते हुए संकोच ना हो। हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है, हिंदू एक सोचने का ढंग है, ठीक है। तो ये काम जो है ये तो निरंतरता का प्रवाह है, लेकिन समाज के अंदर और इसको लेके गति आए, इसके लिए आने वाले कुछ वर्षों में संघ और आगे बढ़ेगा। आपने कहा व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है संघ, और 100 साल से हम ये कर, मैं भी जब पढ़ता था संघ में जाया करता था, शाखाओं में 150, 200 हम लोग स्वयंसेवक होते थे। लेकिन आजकल वो न इतनी संख्या नजर आती है, और न जो व्यक्ति निर्माण की हम बात कर रहे हैं, क्या हम वो कर पा रहे हैं पूरा? अगर एक बार एक समाज अगर जो चाहते हैं आज जिस तरह की तस्वीर आप देखते हैं वो बन जाए, तो फिर वो आगे का काम समाज खुद करता है। लेकिन क्या ये हो पा रहा है? व्यक्ति निर्माण जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को किसी तरह से नापा नहीं जा सकता। लेकिन आज अगर समाज के अंदर इतना चरित्र बना हुआ है, आज जो हिंदू संस्कृति है उसको लेके समाज मुखर हो गया है, तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर योग समाज का, अलग अलग तरह के संगठनों का, और उसमें संघ का भी योगदान है, और अच्छे ढंग से ये सफल हुई है। आने वाले समय में और सफलता होगी इस बात को लेके। आपने एक बात कही कि पहले संख्या 150-200 होती थी, तो पहले शाखाएं कम थी। 1947 में शाखाएं जो है वो 300 थी। आज हम 83,000 शाखाओं को लेके बैठे हुए। उनकी संख्या तो बढ़ गई होगी शाखाओं की, लेकिन लोग तो बहुत तेजी से घट गए। नहीं, लोग नहीं घटे ना। आप देखिए कि 83,000 शाखाएं हैं और एक शाखा पे 20 आते हैं, तो कितने हो गए? तो इतनी संख्या तो रोज मिलती है। और जो शाखा पे कभी कभार आते हैं, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ऐसी संख्या अगर ले लेंगे तो हम इस समय लाखों के अंदर स्वयंसेवक जो उसका निर्माण हुआ है, और वो समाज के तरह तरह के कार्य करने में लगा हुआ। अब क्योंकि समाज थोड़ा सा बदला है, आधुनिकरण हुआ है, तकनीक भी आगे आई है, तो जो अपनी बात कहने के जो तरीके हैं, जो माध्यम है, लगता नहीं उस पर ज़्यादा फोकस संघ कितना कर रहा है? नहीं, ये जो आज का कार्यक्रम है वो आपके प्रश्न का उत्तर है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया है, तो समाज, संघ जो है वो समाज के साथ चलता है, कोई समाज के इतर नहीं है, समाज के हट के नहीं है। संघ समाज का भाग है, तो समाज के साथ संघ चलता है। टेक्नोलॉजी को संघ अपनाता है, कंप्यूटर्स को संघ अपनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संघ अपनाता है। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हमारे जो प्रांत के अध्यक्ष हैं, जो प्रांत संचालक हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सर्जन है। तो बहुत बड़ा वर्ग है, समाज के साथ जुड़ गया है, तो उसकी आप निश्चिंत रहिए, टेक्नोलॉजी के साथ है। चलिए, तो ये थे अनिल जी, साफ साफ कह रहे हैं कि बड़ा परिवर्तन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, या जो जमीनी स्तर पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मिल करके संघ क्या कर रहा है, और व्यक्ति निर्माण जिनकी वो बात कर रहे हैं, उसमें एक आम नागरिक की भी क्या भूमिका होनी चाहिए, और जो 5 बिंदु उन्होंने बताए हैं, जिसमें स्वयं का बोध जो है, जो स्वयं एक नागरिक का बोध, स्वदेशी की बात की अभी मन से कही गई कि इस दीपावली पर स्वदेशी अपनाएं और राष्ट्र को बनाएं। तो कुल मिलाकर के अब जो संघ परहेज करता था कि बहुत नीचे तक पत्रकारों से मिलना मिलाना, लेकिन अब ये महसूस कर रहे हैं कि एक आम स्वयंसेवक एक जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर भी इस तरह के पत्रकारों से मेल मिलाप करने की योजनाएं संघ बना रहा है। तो आप समझिए कि कितना परिवर्तन संघ की सोच में आया है, संघ के कार्य पद्धति में आया है। राजेंद्र स्वामी,